कानपुर से भाजपा उम्मीदवार रमेश अवस्थी ने शनिवार को लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के लिए रमेश अवस्थी ने जुलूस निकाला और शक्ति प्रदर्शन कर उन बातों को विराम देने की कोशिश की जो कि उनको लेकर की जा रही थी कि भाजपा द्वारा उनको कानपुर से प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार रमेश अवस्थी ने उन सवालों पर विराम लगाते हुए कहा कि शहर में उनको लेकर अंदर खाने में सब कुछ ठीक चल रहा है। उप मुख्यमंत्री कह के गए हैं कि जमानत जब्त कराएंगे इंडिया गठबंधन की क्या कैसे? देखिए, ऐसा उप मुख्यमंत्री ने वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा है। पूरे प्रदेश में जो माहौल दिख रहा है, माहौल के आधार पे विपक्ष का सफाया हो गया है और इसलिए उस आधार पर उन्होंने कहा। और आज जब वो आए हैं, जो जिस उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और भारी भीड़ थी, उस माहौल को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो विपक्षी है हमारे प्रत्याशी, उसकी जमानत जब्त होगी और इसमें कोई संदेश नहीं। जिस तरह से चुनावी माहौल बन रहा है, माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रही हैं, इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जमानत जब्त होनी तय है। अभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने कहा है कि पहले अपना घर देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, उनका नाम है प्रकाश शर्मा। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि प्रत्याशी के गंभीरता से देखा जाए कि कार्यकर्ता नाराज है, ऐसा उन्होंने पत्र देखिए सर, क्या लिखा मुझे नहीं पता। प्रकाश शर्मा जी हमारे बड़े आदरणीय नेता है और जब मुझे टिकट मिला और प्रत्याशी बन के जब मैं कानपुर आया तो मैंने उनको फोन किया और उन्होंने मुझे बधाई दी और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। हालांकि उस दिन वो बाहर थे, मैंने कहा कि मैं घर पे आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ, जल्दी आप से मुलाकात करूँ। उन्होंने मुझे बधाई दी। उसके बाद उन्होंने क्यों पत्र लिखा क्यों, ये मैं नहीं कह सकता। और रही बात घर की बात, तो पहले वो घर संभाले ना। आप लोग देख रहे हैं ना कि कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता जो आधार हुआ करते थे पार्टी का, वो सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए और कुछ जो रह गए हैं वो आप देख लीजिए, विदिन चुनाव से पहले वो सब आ जाएंगे। तो उनके घर में क्या रह गया जो हमारे घर की बात कर रहे हैं? तो ये सब बकवास जो जनता ने समझ लिया है कि ये गठबंधन नहीं है, टोटल ठगबंधन है। वो पूरा एक्सपोज हो चुके हैं और वो जान रहे हैं कि हमारी हार निश्चित है। वो अपनी हार को तय मान चुके हैं, इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन की बातें कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से कल सामने आई, जिसे कहा उन्होंने, इससे नुकसान तो नहीं होगा भाजपा का? क्योंकि 91 से 98 तक भाजपा का कब्जा रहा, ये परंपरागत सीट है। ये बताइए, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि नुकसान पार्टी में, उनके सब पार्टी के अजय कपूर बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो स्तंभ थे कानपुर में, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तमाम लोग और उनके पार्टी के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति ने, हमारे किसी वरिष्ठ नेता ने गैर पत्र लिख दिया, अरे भाई उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ये मैं जानता हूँ ना, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे आदरणीय नेता हैं। आप सैकड़ों लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ जा रहे हैं, वो अपनी अंदरूनी कला नहीं देख रहे हैं, हमारी कला देख रहे हैं। ये हमारे अपने परिवार का मामला है, इसमें कोई आपस का मामला, कोई इशू ही नहीं है जिसको आप वो बढ़ा रहे हैं। वो आप जान रहे हैं हताशा है, चुनाव हार चुके हैं वो हताशा में सब बयानबाजी कर रहे हैं। और ये आप लोग भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो अपने हार में जो कितनी वहीं कानपुर बीजेपी का हर बड़ा नेता रमेश अवस्थी के नामांकन जुलूस में शामिल हुआ। नामांकन जुलूस में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए और जनसभा को भी संबोधित किया। जिसके बाद जनसभा हुई और फिर भारी भरकम जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में रमेश अवस्थी ने अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान कलेक्ट्रेट ऑफिस में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि रमेश अवस्थी के नामांकन पत्र भरने के दौरान पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए, मगर कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए प्रत्याशी समेत सिर्फ 5 लोगों को कक्ष में जाने की अनुमति मिली, लेकिन हर कोई नामांकन कक्ष में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को मुख्य गेट पर रोक लिया गया। इससे विधायक सुरेंद्र मैथानी और उनके कार्यकर्ता नाराज हो गए और पुलिस से नोकझोंक करने लगे। हालांकि काफी देर तक बहस करने के बाद पुलिस ने विधायक सुरेंद्र मैथानी को अंदर जाने की अनुमति दे दी, लेकिन कुछ ही देर बाद नामांकन कक्ष से उन्हें बाहर कर दिया गया।
1 2 3 4 5 एक सलील भाई साहब भैया इधर आना ना, सलील भाई साहब भैया हाँ सलील जी आगे बुलाओ, कोई बात नहीं, वो बाद में चले जाएंगे। बाद में भेजेंगे, सलील जी ठीक है, आप शांत रहिए भैया। भैया कल रात में नाम भी भेज दिया गया था भैया का। 2 सेट बने हैं, हाँ तो बारी बारी जाएंगे। हाँ ठीक है। वहीं रमेश अवस्थी के नामांकन जुलूस में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे ले जाने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कानपुर से बुंदेलखंड तक पेयजल की सभी समस्याएं खत्म की जा चुकी हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सपा की साइकिल तो कानपुर में पहले ही पंक्चर हो चुकी है। उन्होंने सभा में सभी से मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देते हुए सबसे ज्यादा वोट लाने का वचन दिलाया। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा कानपुर और लोकसभा कानपुर देहात दोनों के प्रत्याशी मेरे सामने खड़े हैं। अगर आप सब कहें, वैसे आप 13 मई को बहुत बड़े बड़े अंतर से कमल खिलाने वाले हैं, लेकिन अगर आप सब लोग कहें तो मैं आज ही विजय की माला पहना दूं। सब लोग कहना चाहोगे? दोनों हाथ उठा के बताइए। एक इधर श्री रमेश अवस्थी जी को और एक इधर देवेंद्र सिंह भोले जी को। आप सब कार्यकर्ता बंधुओं, आज यहां पर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और आप सबके चहेते और मेरे भी बड़े भाई आदरणीय सतीश महाना जी भी मंच पर मौजूद हैं। हमारे कानपुर के लोकप्रिय सांसद और जिन लोग के साथ उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद में भी मुझे काम करने का मौका मिला, ऐसे आदरणीय सत्यदेव पचौरी जी भी मंच पर मौजूद हैं। इस शहर की प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय प्रमिला पांडे जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और संगठन के बड़े जानकार श्री प्रकाश पाल जी भी मंच पर मौजूद हैं। मेरे साथ ही चल करके आए आपके कानपुर के ही निवासी प्रदेश के उपाध्यक्ष, जो प्रदेश भर में कार्यक्रम सभी नेताओं के लगाते हैं, ऐसे श्री मानवेंद्र सिंह जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष श्री दीपू पांडे जी, श्री शिवराम सिंह जी और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेमलता जी हैं क्या? अच्छा देख नहीं पाए, सम्मान प्रणाम कर रहा हूं। आदरणीय प्रेमलता कटियार जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक हैं। हमारे पूर्व सांसद सम्मानित श्री जगतवीर सिंह द्रोण जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हैं तो नहीं आ गए? जिनका नाम ले रहा हूं सब लोग आ जा रहे हैं भाई। और भगवान भी थोड़ा सा छाया दे दिया, गर्मी में भी थोड़ा छाया प्रदान कर दिया। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधायक आदरणीय सलील बिश्नोई जी, आदरणीय हमारे विधायकगण सम्मानित महेश त्रिवेदी जी, हमारी बहन नीलमा कटियार जी, हमारे सम्मानित विधायक अरुण पाठक जी, सुरेंद्र मैथानी जी, अविनाश सिंह जी, विधायक श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, हाँ राकेश जी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी पूर्व जो हमारे वरिष्ठ, हमारे अभिजीत सांगा जी, हमारे पूर्व महापौर रविंद्र पाटनी जी, हमारे पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी जी, हमारे सम्मानित सभी पूर्व विधायक, बहुत नाम है, गर्मी बहुत है, मंच पर सभी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, सभी पूर्व जिला अध्यक्ष, क्षेत्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, वर्तमान, निवर्तमान और भावी, सबका मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आप सभी कार्यकर्ताओं को आज आह्वान करने के लिए आया हूं। केवल कमल खिलाना नहीं है 2024 में, इस बार विपक्षी जो इंडी गठबंधन का प्रत्याशी है उसकी जमानत जब्त कराने का काम करना। करोगे? दोनों हाथ उठा बताओ, करोगे? जमानत जब्त कराना और रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाना,
श्री रमेश अवस्थी जी ने मेरा बहुत इंटरव्यू लिया था, ठीक है। और आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी का इतिहास आप सबको मैं कुछ बताऊंगा तो सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। दोनों प्रत्याशी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को 4 बजे 400 पार करने के लिए कानपुर की दोनों सीटें रिकॉर्ड वोटों से जीत के जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? दोनों हाथ उठा बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सपा की साइकिल पंचर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां तो सपा की साइकिल पहले गायब हो गई है और यहां पर सपा की साइकिल बता रहे उड़ करके सैफई चली गई है। सही है क्या? और ये पंजे वालों का पंजा अजय कपूर जी आकर के तोड़ दिए हैं। सही है? भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है मेरे मित्रों। कल पहले चरण का चुनाव हुआ, 8 की 8 लोकसभा सीटें बहुत बड़े बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। कल 102 लोकसभा सीटों का चुनाव हुआ है। ऐसा वातावरण एक 25 के पहले मैंने नहीं देखा था। मुझे सभी लगभग सीटों में जाने का मौका मिला है। चौथे चरण के चुनाव की यह दोनों सीटें हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं से यह कहना चाहता हूं, यह चुनाव मेरे मित्रों देश को 5 साल आगे ले जाने का नहीं है, देश को 100 साल आगे ले जाने का चुनाव है। कानपुर को जो पूरब का मैनचेस्टर है, जिसका बहुत विकास हमारे आदरणीय सत्यदेव पचौरी जी और देवेंद्र सिंह भोले जी ने किया था, भविष्य में आपको इस विकास को और 4 चांद लगाने का काम करना है। उत्तर प्रदेश के खजाने से चाहे देश के खजाने से आदरणीय महाना जी सहित हमारे जो सम्मानित विधायक, हमारी मंत्री आदरणीय प्रतिमा शुक्ला जी भी बैठी हैं, वह सब जितना भी पैसा चाहते हैं वह ले आते हैं। मैं पहले सुना करता था कानपुर से लेकर के बुंदेलखंड तक, बताओ पानी की समस्या थी कि नहीं थी? दोनों हाथ उठा बताओ, थी कि नहीं थी? आज यह समस्या है क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हर घर तक नल से जल, चाहे कानपुर शहर हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी गांव हो, कोई शहर हो, हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक काम हो रहा है। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। विरोधियों के हौसले पस्त हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा 10 साल तो टेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून को 4 बजे 400 पार करने के बाद दिखाना शुरू किया जाएगा। बहुत भ्रष्टाचार किया है जिन लोगों ने, उन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं मित्रों। 370 से अधिक कमल खिलाना है और सौभाग्य से आप कानपुर वालों को तो अवसर दोनों तरफ कमल ही खिलाने को मिला है। और यह अवसर बार बार नहीं आता जब एक पीढ़ी के लिए नहीं 10 पीढ़ी के लिए चुनाव हो, जिनके उज्जवल भविष्य की नींव डालने का मौका हो, जब जम्मू कश्मीर से 370 की दीवार ढह गई हो, जब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया हो। मेरे राम भक्तों, जिन लोगों ने रामलला का निमंत्रण ठुकराया है, उनके प्रत्याशियों को, उन पार्टियों को ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? जोर से हाथ उठा बताओ, ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? अपील कर रहा हूं, 13 तारीख को जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाया, वह इंडी गठबंधन 2017 में भी था। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में हम 73 सीटें जीत सकते हैं, जब यूपी के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव थे। जब 2017 में सपा की भी सरकार रहते हुए 325 विधायक आप जिता सकते हो। और जब उस समय भी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, जब ये विपक्ष में गए 2019 में सपा बसपा सब ये गठबंधन कर लिए, तब भी आपने 51% वोट और 64 सांसद जिता सकते हो। 2022 में जब 400 पार का नारा श्री अखिलेश जी दे रहे थे, तब भी आप प्रचंड बहुमत की भाजपा की यूपी में सरकार बना करके दे सकते हो। यह सपा और कांग्रेस का गठबंधन या बहुजन समाज पार्टी
इसको अब टिकना नहीं है। इसीलिए मैं नारा लगाता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। मातृशक्ति का सशक्तिकरण हमारी सरकार का संकल्प है। गरीबी के विरुद्ध जंग करते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाल करके यह बता दिया कि भ्रष्टाचार करने वालों में और गरीबी के जीवन जीते हुए देश की बागडोर संभालने वाले जब सत्ता में होते हैं तो क्या फर्क होता है। मैं आप सब यहां पर आए हुए कार्यकर्ता, भीषण इस चिलचिलाती धूप में भी आप आए हो, निवेदन करूंगा ऐसा कमल खिलाना कि आंधी तूफान हो, बरसात हो, गर्मी हो, लेकिन मतदान का प्रतिशत बहुत भारी होना चाहिए। करोगे? मेरा बूथ, मेरा बूथ, सब लोग बोलिए मेरा बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। और मेरे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, आप सबको संदेश बता दो, बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, बता दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम कह देना और कहना कि हर बूथ पर 370 वोट जितना पिछली बार मिला था उसमें और बढ़ा दें। बताइए, जितने कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं जो अपने बूथ पर जितना पिछली बार मिला था उसमें 370 और वोट बढ़ा पाएंगे? जरा हाथ उठा करके बता दीजिए। सब लोग बढ़ा दोगे? अभिनंदन करता हूं, कार्यकर्ताओं प्रणाम करता हूं। और किसी का मन हो कि हमें 500 बढ़ाना है तो 500 साल बाद रामलला अपने मंदिर पर विराजमान हुए, अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए। जिनको 500 बढ़ाना वो 500 भी बढ़ा दीजिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वह संदेश लेकर के अगर आप अपने बूथ पर जाएंगे, सब लोग वोट देना चाहते हैं। मैं नारा लगाया करता था विधानसभा चुनाव में 100 में 60 हमारा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में नारा लगा रहा हूं 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है। बंटवारे में भी हमारा है क्योंकि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास किया है कि नहीं किया है? तो सबका वोट हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबके पास वोट मांगने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आज से लेकर के 12 मई तक आप घर घर वोट मांगने के लिए जाइए, कमल का बटन दबाना है। मैं एक ही निवेदन किया करता हूं कि बाकी सब कुछ जाइए भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का, और कमल का, और कमल का। बताइए आप, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो पहले आतंकवादी हमारे देश में घुस करके हमारे सेना के जवानों को मारते थे, हमारे नागरिकों को मारते थे। लेकिन आज भारत की सेना पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री को तहस नहस करके उन आतंकवादियों को मारने का काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी पिछले दिनों आपने देखा कतर के अंदर किस प्रकार से हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के पूर्व नौसैनिकों को फांसी के फंदे से उतार करके ला के दिखा दिया आज भारत की ताकत क्या है। संकल्प पत्र में वादा किया है, एक देश एक चुनाव, 2022 में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव, फिर 2027 में विधानसभा चुनाव, फिर 2029 में लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है अब की बार 400 पार करिए, एक देश एक चुनाव करा करके देने का काम करेंगे। सामान्य नागरिक संहिता, ये भारतीय जनता पार्टी का देश से वादा था। आप अपना आशीर्वाद दे करके हमारे दोनों सांसदों को विजयी बना करके भेजिए। आप विश्वास रखना, हमारे देश के अंदर सबके लिए एक जैसा कानून होगा, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग नहीं, सबके लिए एक जैसा कानून, सामान्य नागरिक संहिता लागू होगी। आजादी के बाद देश के सबसे बड़े संगठन सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य बन सकता था। इसी कांग्रेस पार्टी ने 62,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन को दे करके और संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता भी उसको सौंपने का काम किया।
लेकिन जब आप मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाए, गालवान की घाटी पर चीन के सैनिकों को भी भारत के सैनिकों ने पटक पटक करके मारने का काम किया और भारत का मान बढ़ाने का काम किया। आप सब लोगों को आज यहां ये कहना चाहता हूं, देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोनों हाथ उठाकर बताइए, देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आतंकवादियों की फैक्ट्री अगर पाकिस्तान में चले तो उसे ध्वस्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, अगर आंख दिखावे तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा फहराना चाहिए कि नहीं फहराना चाहिए? यह सब करने के लिए 400 पार चाहिए। सामान्य नागरिक संहिता के लिए 400 पार चाहिए। गरीब को पीएम आवास, कानपुर हो चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, गरीबों को आवास देना है तो हमें 400 पार चाहिए। तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें 400 पार चाहिए। कानपुर को पूरब का जो मैनचेस्टर है, इसको दिव्य और भव्य और विकसित बनाने के लिए हमें 400 पार चाहिए। उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने के लिए, इसे एक गुंडा प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने के लिए, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमें 400 पार चाहिए। हर घर नल से जल के लिए 400 पार चाहिए। हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए 400 पार चाहिए। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उससे भारत माता की जय बुलवाने के लिए भी 400 पार चाहिए। मैं आप सब कार्यकर्ता मित्रों से बहुत सारी बातें कह सकता हूं, मुझे एक कार्यक्रम में और भी जाना है, मैं बीच में फिर आप सबके बीच में आऊंगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बाद में है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है। आप सब कार्यकर्ता जितने यहां आए हैं, जो नहीं पहुंच पाए हैं, कई दूर दराज खड़े हैं, मैं अभी रास्ते में आ रहा था, सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, आप ही अपने बूथ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप ही अपने बूथ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, आप ही अपने बूथ के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, आप ही अपने बूथ के श्री रमेश अवस्थी जी और देवेंद्र सिंह भोले जी हो, आप सभी हमारे जो विधायक बैठे, हमारे पार्टी के प्रदेश क्षेत्र और जिले के नेता बैठे, आप ही अपने बूथ के सर्वे सर्वा हो, अपने बूथ को रिकॉर्ड वोटों से जिताइए। मैं केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि मैं कांग्रेस के प्रत्याशी की, और वहां सपा का है शायद उधर बगल वाले में, वहां सपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने की अपील करने आया हूं। मेरे राष्ट्रीय लोक दल के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, आप सबसे भी आह्वान है, पूरी ताकत लगा करके दोनों सीटों पे कमल खिलाने का काम करिए। हम बिजनौर जीत रहे हैं, राष्ट्रीय लोक दल को जो गठबंधन में दिए थे, बागपत जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 की 80, विपक्ष की जल गई है पूरी रस्सी की रस्सी। इसलिए मेरे मित्रों, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करें। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, दोनों हाथ उठाकर मिलेगा तो मेरे दोनों प्रत्याशियों को आप सबकी ओर से मैंने विजय की माला पहनाई है। अपने स्थान पे खड़े होकर के हाथ उठा करके दोनों लोगों को अपना आशीर्वाद दीजिए। अपने स्थान पे खड़े होइए, सब लोग आशीर्वाद दीजिए और संकल्प लीजिए, जैसे राम का मंदिर बनाया वैसे राष्ट्र का मंदिर बनाएंगे, वैसे कानपुर को बनाएंगे, वैसे उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। दुनिया में भारत किसी के पीछे नहीं, दुनिया भारत के पीछे चलेगी। इस विश्वास के साथ आप सब आगे बढ़े, इतना निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मेरे कार्यकर्ता जिंदाबाद, मेरी माता बहनों जिंदाबाद। मेरे पत्रकार मित्रों, आप सबने बहुत सारी बातें सुनी और चिलचिलाती धूप का सामना करके आज यहाँ इस नामांकन के कार्यक्रम को कवर किया। आपको भी विशेष धन्यवाद, क्योंकि ये उमस वाली धूप का सामना ऐसे कोई नहीं करता, क्योंकि ईवीएम मशीन को अगर कमल के फूल से लब करना है और कमल खिलाना है, क्योंकि कमल पर बैठ करके ही लक्ष्मी जी आएंगी।
साइकिल पर हाथी पर बैठ करके नहीं आएंगी। इसे कमल खिलाओ, भाजपा को जिताओ, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाओ और देश को 100 साल आगे बढ़ाओ, 100 साल आगे बढ़ाओ। यही निवेदन, यही प्रार्थना, यही कह करके आपको प्रणाम। जल्दी फिर आऊंगा आपके बीच में, फिर बात करेंगे। आज इतना ही निवेदन करके अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। वहीं रमेश अवस्थी के इस जनसभा और जुलूस में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, महापौर प्रमिला पांडे, भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक महेश त्रिवेदी, राहुल सोनकर बच्चा, अभिजीत सिंह सांगा, एमएलसी अरुण पाठक समेत तमाम पार्टी के पदाधिकारी और अन्य लोग शामिल हुए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.